नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम विश्वास है और हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 23 फरवरी 2024 शुक्रवार। सबसे पहले ये देखेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, क्या हमारा ट्रेड प्लान था और मार्केट ने लेवल्स पे किस तरीके से रिएक्ट किया। देखिए, हमारा प्लान ये था कि अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलता है, अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर खुलने के बाद निकलता है तो हम यहाँ पे एक छोटा एग्जीक्यूशन लॉन्ग साइड का जो है देख सकते हैं, जो है हम लगभग लगभग इन लेवल्स तक 22,172 से लेकर 22,200 तक के लेवल्स तक का, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहेगा, इसीलिए हमारा ये लेने में हम थोड़ा सा लीस्ट इंटरेस्टेड रहेंगे। दूसरी चीज़ जो हमारा प्लान था कि अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे निकलता है तो हमारा व्यू जो है वो शॉर्टिंग साइड का रहेगा और कोई भी अप मूव पे जो है हम शॉर्टिंग करने के लिए प्लान कर सकते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से, नेगेटिव प्राइस एक्शन देख के। तो हुआ एग्जैक्टली वही। अगर हम देखें तो मार्केट ने इन लेवल्स के पास में जैसे ही मार्केट खुला, मार्केट आके यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, मार्केट ने इन लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पाया और यहाँ से सडनली हमें देखने को मिला यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर और मार्केट ने इन लेवल्स को नीचे की तरफ ब्रेक किया। इसके बाद में मार्केट में एक ट्राई हुआ बाइंग का अच्छा खासा पेस के साथ में, लेकिन यहाँ से अगेन रिजेक्शन मिलने के बाद में मार्केट ने इन स्विंग्स को भी नीचे की तरफ ब्रेक किया। लेकिन ये जो स्विंग्स थे, ये देखिए बहुत बड़े बड़े स्विंग्स यहाँ पे बने, बहुत ज़्यादा फास्ट मोमेंट हमें यहाँ देखने को मिला, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इन लेवल्स पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूशन प्लान हमारा जो है वो नहीं बन पाया। इसलिए जो है ट्रेड आज के दिन नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसा कोई हमें एक कंफर्मेशन नहीं मिला जहाँ पे हम एग्जीक्यूशन कर पाएँ प्रॉपरली एज़ पर आवर रिस्क जो है मैनेजमेंट रूल्स और हमारे प्लान के हिसाब से। तो इसलिए आज के दिन यहाँ पे ट्रेड नहीं बना। अब क्या हुआ कि मार्केट जो है, हमने जो कहा था कि लगभग लगभग 21,880 के आसपास में जो है अच्छा एक सपोर्ट है, मैक्सिमम जो है मार्केट टारगेट वहाँ तक का दे सकता है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली लगभग इन्हीं लेवल्स पे मार्केट रीच हुआ और यहाँ से जो है पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला। स्टिल मैं अगर ये कहूँ कि मेरे को यहाँ तक जो है मार्केट में यहाँ से जो मूव आया, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड मूव था। इतना बड़ा मूव मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने एक्सपेक्ट किया था अगर मार्केट खुलने के बाद डायरेक्टली इन लेवल्स पर जाता तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होती कि यहाँ पे अगर मैं शॉर्टिंग के लिए कोई एक अपॉर्चुनिटी मिलती तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है, या मार्केट इन लेवल्स को ऊपर की तरफ ब्रेक करता था तो ऊपर के लिए हम प्लान कर सकते थे। लेकिन मार्केट ने खुलने के बाद में जो है इन लेवल्स को रीच नहीं किया और मार्केट ने सपोर्ट लेवल को रीच करने के बाद यहाँ से इतना सॉलिड सपोर्ट देखने को मिला और इतना फास्ट मोमेंटम देखने को मिला, जो कि अनएक्सपेक्टेड था और इन लेवल्स में एंटर करने का कोई चांस नहीं था। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन करने का प्लान करते, देखिए यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ था, स्टिल यहाँ पे मेरा व्यू था कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि मार्केट में नेगेटिव प्राइस एक्शन है और सडनली हम पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे जाने के लिए हमें एक कुछ कन्फर्मेशंस होने चाहिए, जो कि मार्केट ने इन लेवल्स के ऊपर निकलने के बाद में दिए और यहाँ से हमें एंट्री करने के लिए खास अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर रिस्क लेवल अगेन बहुत ज़्यादा था। तो ये जो मोमेंटम आया, इसमें जो है हमारी एंट्री नहीं हो पाई। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने क्या कहा था आपको, FOMO, जो आपको मैंने कहा है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसमें से मिसिंग आउट की आदत हमें डाल लेनी है। मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि मिसिंग आउट की अगर आप आदत डाल देंगे तो ये फियर जो है फैक्टर जो है आपका ऑटोमेटिकली जो है धीरे धीरे फेड होते चले जाएगा और एक दिन जो है आप जो है ये पूरे फोमो से जो है आप छुटकारा पालेंगे। आपको कभी नहीं लगेगा कि हमारा मूव मिस हो गया। आप ये सोचेंगे कि मेरा प्लान जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल नहीं था। आप ये सोचेंगे कि मेरे डिसिप्लिन जो है, मेरे डिसिप्लिन ने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ। आप ये सोचेंगे कि मेरे रूल्स जो कहते हैं उसके हिसाब से मेरा कोई ट्रेड नहीं बनता था। ये सब चीज़ों के साथ में आपने पेशेंस रखा कि यार नहीं, मैं वेट करूँगा, जब मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी मैं ट्रेड करूँगा। ये चीज़ जब आपके दिमाग में आ जाएगी तो ये फोमो वगैरह सारी चीज़ें आपके दिमाग से क्लियर हो जाएंगी और आपका माइंड प्योर हो जाएगा। बिल्कुल प्योरली आप ट्रेड करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो ये जो है आज के लिए कुछ सिचुएशन बनी नहीं, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड मूव था। मार्केट में इतना सॉलिड जो है नेगेटिव मोमेंटम देखने के बाद में मार्केट सडनली विदाउट कोई रेजिस्टेंस फेस किए मार्केट सीधे जो है टॉप लेवल तक यहाँ पे पहुँच गया, टॉप रेजिस्टेंस तक पहुँच गया। तो ये बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड मूव था। यहाँ पे कोई मार्केट ने खास सपोर्ट क्रिएशन भी नहीं किया। चलिए, कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं? कल के लिए इस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि देखिए, मार्केट में अनडाउटेडली अगेन जो है मार्केट ने जो है बुलिश क्लोजिंग दी अभी, लेकिन क्या है कि मार्केट में इन लेवल्स के ऊपर अब मार्केट जब भी 22,240
240 जो है ये हाई है, इसके ऊपर सॉरी 220 to 250 इन लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम डेफिनेटली जो है लॉन्ग साइड के ही तरफ जो है अपना प्रेफरेंस रखेंगे और हम वेट करेंगे मार्केट को। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो हमें एक डिप चाहिए रहेगा, क्योंकि देखिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि सडनली जो है इस टाइप के एकदम से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें एकदम से इन चीज़ों में एंट्री नहीं करनी है ब्रेकआउट्स पे, क्योंकि क्या देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि देखिए सपोर्ट नहीं है यहाँ पे मार्केट में। यहाँ तक इन लेवल्स तक ही एक ये सपोर्ट हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है और नीचे फर्दर सपोर्ट लेने आता है तो मार्केट इन लेवल्स के पास तक भी आ सकता है और इवन इन लेवल्स के आसपास तक भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ जाके इन लेवल्स की तरफ भी आ सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें पहले मार्केट में देखना है कि मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेनेबल मूव ले रहा है या मार्केट नीचे की तरफ और फर्दर जो है पुल बैक की तैयारी कर रहा है। उसके हिसाब से जो है हमारा ट्रेडिंग डिसीजन बनेगा। तो कल के लिए किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट इस लेवल्स के ऊपर निकलता है और लगभग 22,300 या इस लेवल्स के आसपास पहुंचने के बाद में हम वेट करेंगे या तो यहाँ से ही कहीं ना कहीं से कि मार्केट में हमें कोई डिप मिले। अगर इन लेवल्स से हमें सपोर्ट देखने को मिलता है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ आने के बाद में यहाँ कहीं से हमें सपोर्ट एक्टिविटी दिखाता है, पॉजिटिव प्राइजेशन देखने को मिलता है, तो हम जो है लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करेंगे। पहला टारगेट अगेन 22,300, फिर नेक्स्ट टारगेट जो है 22,400 और इवन 22,500 तक भी मार्केट में टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ऊपर की तरफ बहुत अच्छा स्कोप यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट, अगर मार्केट अब शॉर्टिंग साइड की क्या कहानी है। अब देखिए शॉर्टिंग साइड के लिए मैं प्रेफरेंस मेरा जो रहेगा, अब जब तक मार्केट 22,040 इन लेवल्स के नीचे नहीं निकलता, इन लेवल्स के मार्केट नीचे नहीं निकलता, तब तक जो है मैं अभी शॉर्टिंग साइड का व्यू नहीं रखूँगा। देखिए मैं क्लियर लेके चलता हूँ, भले ही मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाए ना जाए, लेकिन मेरा व्यू क्लियर होता है कि मैं अब इन लेवल्स के नीचे मार्केट जब तक नहीं आता तब तक मैं कोई शॉर्टिंग साइड का व्यू रख के ट्रेड नहीं करूँगा, या मैं इतने ऊपर है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूँ, ये नहीं रहूँगा। क्योंकि मार्केट कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है, जैसे मैंने आपको बताया इन लेवल से सपोर्ट ले सकता है, फर्दर मार्केट आता है तो इस ट्रेंड लाइन से वापस सपोर्ट ले सकता है, फर्दर नीचे आता है तो मार्केट इन लेवल से सपोर्ट ले सकता है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ ट्रेड लेना है। आप यहाँ पे अगर ट्रेड लेंगे तो हो सकता है आपका यहीं से मार्केट पलट जाए, हो सकता है यहाँ ट्रेड लेंगे तो यहाँ से पलट जाए। तो ऐसे में हम जो है मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेना प्रेफर करेंगे। हाँ, अब मार्केट अगर कल खुलने के बाद में, अभी तो मार्केट ने इन लेवल्स को ब्रेक नहीं किया, एक तरीके से मार्केट जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ से कल खुलता ही नीचे की तरफ है, यहाँ पे खुलता है और मार्केट जब तक इन लेवल्स पे आके हमें या तो इस ट्रेंड लाइन के पास इस तरीके से ट्रेड करते हुए आए और यहाँ से कहीं से जो है पॉजिटिव प्राइजेशन दे, तो स्टिल मेरा व्यू जो रहेगा जो है पॉजिटिव साइड ही रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ से बहुत ही अच्छे मोमेंटम वॉल्यूम्स के साथ हमें जो है देखने को मिला है। तो हम प्रेफर करेंगे कि मार्केट में अपसाइड का कोई अच्छा मूव हमें कैप्चर करने को मिले। लेकिन अगर जब मार्केट इन लेवल्स के नीचे चलेगा 22,040 के नीचे, तब हमारा जो प्लान है वो शॉर्टिंग साइड की तरफ शिफ्ट होगा एज़ पर प्राइस एक्शन, ठीक है ना। तो ये कल के लिए प्लान रहेगा। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा देखिए चार्ट बैंक निफ्टी का मैंने कहा आपको कि थोड़ा सा जो है बैंक निफ्टी का चार्ट जो है थोड़ा डिफरेंट है। मतलब जिस तरीके से हमारा निफ्टी का चार्ट काम कर रहा है उस तरीके से उसको फॉलो नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सी स्ट्रेटेजी अलग होती है। देखेंगे आप, देखिए आपको सिंपल दिखाई दे रहा है, वहाँ पर अलग दिखाई दे रही थी पिक्चर, यहाँ पर अलग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हमने क्या प्लान किया था, हमने ये प्लान किया था, इसमें देखिए एग्जीक्यूशन के लिए पॉइंट बहुत अच्छा मिला था, लेकिन अगेन मैंने कहा कि हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अब मैं वैसे भी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूँ, तो यहाँ से जो है मार्केट जो है यहाँ से ओपन होने के बाद में मार्केट ने एक पुल बैक लिया, जो कि मैंने आपको कल की मार्क की हुई ट्रेंड लाइन है। इन लेवल्स के आसपास अगर हमें रिजेक्शन मिलता है तो हम यहाँ पे अगेन जो है शॉर्टिंग साइड का व्यू रख के जो है ट्रेड कर सकते हैं। पहला टारगेट लगभग 46,800 के आसपास हमने प्लान किया था और नेक्स्ट टारगेट हमें इवन जो है हमने यहाँ तक का प्लान किया था कि हमें मैक्सिमम टारगेट जो है 46,500 तक के जो है देखने को मिल सकते हैं। मार्केट ने पूरे टारगेट दिए हैं, लेकिन जो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट ने यहाँ पर नहीं दी, क्योंकि मार्केट में बहुत ही फास्ट पेस में यहाँ से जो है मार्केट नीचे की तरफ आया। यहाँ पे बहुत अच्छी एंट्री की गुंजाइश यहाँ पे नहीं दिखी। उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर मार्केट यहाँ से जो है अगेन ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन कंटिन्यू करता हुआ नजर आया। अब किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए इन लेवल्स के आसपास ये लगभग है 47,160 के ऊपर, 47,160 के ऊपर। अभी हम वेट करेंगे कल मार्केट का 47,160 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है यहाँ से
तो ध्यान रखना है हमें इन लेवल्स के आसपास। अगर हमें इसको क्रॉस कर लेता है इन लेवल्स को मार्केट कल को ओपनिंग के बाद में, फिर हमें वेट करना है कोई डिप का। अगर जहाँ से भी मार्केट फिर जो है पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करेगा, हम जो है लॉन्ग साइड का व्यू रख के पहला टारगेट जो है इन हाईज तक रखेंगे, 47,300 तक के जो है टारगेट हम देखेंगे। अगर मार्केट इसके भी फर्दर ऊपर निकलता है तो फिर 47,500 तक के जो है मैक्सिमम टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्केट खुलने के बाद नीचे की तरफ जाने लगता है तो ये लेवल जब तक मार्केट 46,700 के नीचे नहीं निकल जाता, 46,700 या थोड़ा सा मैं और नीचे का ही सजेस्ट करूँगा, इन लोस के नीचे 46,668 ही ले लीजिए। 46,660 के नीचे निकल नहीं जाता, 46,660 के नीचे नहीं निकलता। अगर खुलने के बाद मार्केट सीधे नीचे की तरफ जाने लगे और इन लेवल्स को ब्रेक करे और इसके नीचे निकले, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करे और 46,660 के नीचे निकले, तो फिर कोई अप मूव पे और नेगेटिव प्राइसिंग देख के हम यहाँ पे अगेन जो है वो शॉर्ट साइड का व्यू रख सकते हैं। पहला टारगेट ये बॉटम तक का रहेगा, नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 46,263 तक का हमें देखने को मिल सकता है। तो ये व्यू रहेगा हमारा बैंक निफ्टी पे। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आप समझेंगे। और पहली चीज़ जो मैं आपको कल भी कही थी कि देखिए एक्सपायरी के दिन खास तौर पर, जब आज जो थी निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो निफ्टी की एक्सपायरी के दिन जो है हमेशा ध्यान रखना, कोई भी निफ्टी की एक्सपायरी हो, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो, तो हमेशा ध्यान रखना है कि उस दिन पर थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना है। देखिए ऐसे मूव आते हैं क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस जो होती हैं बड़े ट्रेडर्स की वो फंसी हुई रहती हैं। कहीं उनको ऊपर की तरफ का जो है सेटलमेंट करना होता है, कहीं नीचे की तरफ का करना होता है, तो उस हिसाब से वो पोजीशन को काटते हैं। तो इस टाइप के मूव्स आते हैं मार्केट में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।